वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तीन नाम है इसके ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन। जो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन था उसका आप क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तो आप जानते हैं जो कोलोइडल सॉल्यूशन है किस वजह से स्टेबल रहता है। हमने बताया था कोलोइडल पार्टिकल्स पे जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल हैं उनके ऊपर क्या रहता है, सेम चार्ज रहता है। तो सेम चार्ज है तो ये आपस में कोगुलेट नहीं करेंगे। कोगुलेट का मतलब आपस में एसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि सेम चार्ज पे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है, सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो इसीलिए कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल बने रहता है। अब इसका क्या करना है, हमने किसी मेथड से ये जो पार्टिकल्स पे जो चार्ज है सेम चार्ज, इसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, तो रिमूव करने पे क्या हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो अब क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। तो जो ये एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इनका कोगुलेशन बोल देंगे। ठीक है, तो यही हमने पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। तो यहाँ पर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है। ठीक है, वैसे तो और मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप ये पहले बेसिक ये पता होना चाहिए कि कोगुलेशन है क्या। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, तो वो एसोसिएट होने के बाद कोलोइडल रेंज के नहीं रह पाएंगे और उनका क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, वो बॉटम पर आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपने कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। तो इसको किस किस मेथड से आप कोगुलेट कर सकते हो किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को। तो पहला है यहाँ पर बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने एक इस टाइप की ट्यूब ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कैथोड लिया था और यहाँ एनोड लिया था। तो अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जिस चार्ज का जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सेम चार्ज के जो पार्टिकल हैं एक जगह एसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि इस साइड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। सपोज यहाँ अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, इस मेथड से भी आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर एसोसिएट कर सकते हैं या कोगुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इसमें बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज आयंस। आप क्या कर दो, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, सपोज इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इसमें आप क्या डाल दो, ऐसा सॉल्यूशन डाल दो जिस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज है या कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दो जिसमें निगेटिव चार्ज है, उसके बाद मिक्स कर दोगे तो इनका जो पॉजिटिव और निगेटिव है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर एसोसिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका एग्जांपल जैसे आप फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो कि पॉजिटिव सॉल्ट होता है, उसमें आप आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट को मिक्स कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, फिर एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये है जहाँ पर से आप कोलोइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट कर सकते हो। आप दूसरे और भी मेथड है, जैसे बॉइलिंग से भी कर सकते हो। तो बॉइलिंग में क्या हुआ, आपने किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को बॉईल किया, तो बॉईल करने का मतलब उसमें क्या है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं और डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज में कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपस में एसोसिएट नहीं हुए। तो जैसे आप बॉईल करोगे तो बॉईल करने से क्या होगा, जो सॉल्वेंट है इसका, यानी कि जो डिस्पर्सन मीडियम है, वो इससे कॉलिजन करेगा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से। तो इससे हो सकता है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है वो यहाँ से हट जाए, रिमूव हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, उसका एसोसिएशन हो सकता है। तो बॉइलिंग से भी आप कोलोइडल सॉल्यूशन को एसोसिएट या कोगुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बाय परसिस्टेंस डायलिसिस। हमने बताया था आपको डायलिसिस क्या होता था। डायलिसिस में हमने देखा था एक पार्चमेंट आपने बैग लिया था, उसमें आपने कोलोइडल सॉल्यूशन मिलाया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते थे कि इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल यहीं रह जाते हैं। लेकिन अब अगर आपने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, डायलिसिस कर दिया, बहुत ज़्यादा डायलिसिस होने से क्या होगा, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, यानी कि जो जिस इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन था वो स्टेबल रह पा रहा था, वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल पर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। तो बहुत लंबे टाइम तक आप डायलिसिस नहीं करेंगे। लेकिन करते हैं तो करने से क्या होगा, इनका कोगुलेशन हो सकता है, तो वो आपस में एसोसिएट होते हैं, क्योंकि जो स्मॉलर आइंस हैं, ठीक है, जिनका जो साइज़ है वो ट्रू सॉल्यूशन
के रेंज में है तो वो यहाँ से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बाहर हो सकते हैं, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल से। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा डायलिसिस कर दिया तो जो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिल रही थी कोलोइडल पार्टिकल्स को, वो भी यहाँ से बाहर हो जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उनका कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एडिशन ऑफ, जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज आपके कोलोइडल पार्टिकल्स है आपके पास, ठीक है, उसमें आपने क्या मिलाया था, कोई इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि निगेटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर Cl नेगेटिव ले लिया, ठीक है, इसमें आपने सपोज NaCl मिला दिया। ठीक है, तो NaCl का जो Cl नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो न्यूट्रलाइज करने का तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा नहीं अब हर पार्टिकल्स पे, तो अगर पार्टिकल्स पे सेम चार्ज रहेगा नहीं तो वो आपस में कोगुलेट हो जाएंगे या शेड हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो अपोजिट चार्ज गेन करेगा जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, तो उससे उसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे हार्डी-शुल्ज़े रूल, जो कि कोगुलेशन से ही रिलेटेड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।